Hello everyone, myself Mangesh Dharme. Today we see the fifth practical, that is supply chain chart. In this practical, we prepare a supply chain chart in day-to-day life supply of cold drinks. The various practical outcomes that we achieved in today's lecture are: prepare a supply chain chart in day-to-day life supply of cold drinks. Various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome, that is PSO2. Now we see supply chain management. So supply chain management can be defined as management of flow of product and service. मतलब supply chain management में क्या करते हैं आप? प्रोडक्ट का फ्लो को एंड सर्विसेज को मैनेज करते हैं. Which begins from the origin of products. मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट? जहां से प्रोडक्ट का ओरिजिन बिगिन होता है. ओरिजिन मतलब जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा है, ये कौन सी इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो ओरिजिन रहेगा वो कहाँ से रहेगा? कॉटन से ओरिजिन रहेगा. ओके, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कॉटन खरीदी करना पड़ेगा इंडस्ट्री को. इंडस्ट्री में कॉटन पे प्रोसेसिंग होगा, बाद में वहां पे थ्रेड बनेंगे इंडस्ट्री में, देन उसका कलरिंग होगा, देन ट्रांसपोर्ट होगा और फाइनली आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज द क्लॉथ. ओके, तो दैट इज नथिंग बट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके, मतलब स्टार्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड एंड ऑफ द प्रोडक्ट. दैट एंड कहाँ पे होगा? जहां पे कस्टमर को आप बेचेंगे, मतलब कस्टमर वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, दैट इज द एंड. तो ये जो सभी प्रोसेस है इसी को ही क्या बोलेंगे आप? supply chain management. Next one is the objective of supply chain management. तो ऑब्जेक्टिव क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में? टू मैक्सिमाइज इंप्रूव द ओवरऑल वैल्यू जनरेटेड. ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है किस वजह से, किस लिए हो रही है? ये जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है इसका वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए ये सभी प्रोसेस हो रही है. देन टू मिनिमाइज द टोटल चेन कॉस्ट टू मीट द फिक्स्ड एंड गिवन डिमांड. चेन कॉस्ट मतलब हर एक चेन, यहाँ पे प्रोसेस में जो कॉस्ट लग रहा है उसी को ही बोलेंगे चेन कॉस्ट. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पर्पस क्या रहता है? ये सभी कॉस्ट को मिनिमाइज करना. देन नेक्स्ट, टू रिड्यूस द प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन इन्वेंटरी लेवल. इसका मीनिंग क्या है? अगर आप बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन करोगे और वो स्टोरेज करके रखोगे और वो अगर कंज्यूम नहीं हो रहा है एट द कस्टमर कंज्यूमर लेवल, देन व्हाट हैपेंस? द लॉस विल बियर बाय द कंपनी. तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या यूज होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट. मतलब यहाँ पे फाइनल स्टेज पे कस्टमर से कितना ऑर्डर आ रहा है और उसी के हिसाब से क्या करेंगे आप? ये कंपनी में प्रोडक्शन करेंगे. मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा माल यहाँ पे स्टोर करके नहीं रखना पड़ेगा. मतलब इसी का मीनिंग क्या है? टू रिड्यूस द प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन इन्वेंटरी लेवल. Then next, to minimize the variance by means of activity like standardization. तो सभी प्रोसेस क्या हो रही है यहाँ पे? स्टैंडर्डाइज हो रही है. देन ग्रेटर लेबर इफिशियंसी. ग्रेटर लेबर इफिशियंसी मतलब आपको क्या मिलेगा? कम से कम जो लेबर है उसमें आपको क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा. अगर कंज्यूमर से आपको ऑर्डर ही नहीं आ रहा है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? लेबर को वेजेस देने पड़ेगा. लेकिन कंज्यूमर का ऑर्डर देख के क्या करेंगे आप? लेबर को वेजेस देके उनसे उतना काम निकाल के लेंगे. मतलब वहां पे इफिशियंसी ऑफ लेबर क्या होगा? इंक्रीज होगा. दैट आर ऑल आर ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. Then next one is the concept of supply chain management. So concept of supply chain management is originate from logistic research. It focuses on improvement of flow of material and information between suppliers and customers at the lowest cost and the highest rate. मतलब improvement of flow of material and information, इसका मीनिंग क्या है? जैसे एंड कौन है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कस्टमर है. तो कस्टमर से ऑर्डर लेने के बाद ही आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्री इन्वेंटरी और पोस्ट इन्वेंटरी लेवल इन द कंपनी डिसाइड करना पड़ेगा. प्री इन्वेंटरी मतलब जितना आप रॉ मटेरियल खरीदी करेंगे और पोस्ट इन्वेंटरी मतलब कितना आपका डिमांड है, कितने कपड़े का आपका डिमांड है उतना ही क्या करेंगे आप? स्टोर करके रखेंगे. तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन.
मतलब जो डेट दी है कस्टमर ने कि मुझे इतने लॉट चाहिए कोई एक प्रोडक्ट का, जैसे आपको यहाँ पे टी शर्ट दिख रहा है, तो इस टी शर्ट का मुझे एक महीने में इतना लॉट चाहिए, मतलब अगर उसको उतने पीरियड में वो लॉट मिल गया तो कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, यहाँ पे क्वालिटी भी क्या होंगी, इंप्रूव होंगी। दैट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। Then next one, networking, linkage, material and information flows are the central concept of supply chain management in the global market today. मतलब नेटवर्किंग मतलब दोनों का नेटवर्क होना चाहिए, लिंकेज मतलब दोनों जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे लिंकेज होना चाहिए, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन फ्लोज मतलब मटेरियल और इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे फ्लो होना चाहिए। नाउ दिस इज अ सप्लाई चेन चार्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक। Now, first one is a cold drink is a supplied from the supplier, मतलब manufacturer. Then from supplier it will goes to the distribution center. Then it will goes to the warehouse. Then it will goes to the wholesaler. Then it will goes to the retailer. Then finally it will goes to the consumer. So in this way, manufacturing or any industry can sold the cold drink to the consumer, or consumer can purchase a cold drink from the supplier. So this is called as a supply chain management, or this is called as a supply chain chart for purchasing of a cold drink. Result. In this practical, we prepare a supply chain chart for online purchasing of cold drinks. Conclusion. We are able to draw the supply chain management chart of different activity in industry. The unit outcome achieved in today's lecture are apply principle of supply chain management in the industrial or domestic application. Summary of today's lecture. The supply chain chart are used to study day-to-day like supply of cold drinks. Various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome that is PSO2. In next practical, we see practical on supply chain management. Thanks. For any query, contact to this number.